गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। अठानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम किताब कौतिक में हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद किताब कौतिक में होने के बाद हमारा होता है सुबह मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में स्टेशन वाले ये देखिए हमारे सारे लोग आ चुके हैं। अभी मॉर्निंग वॉक के लिए तैयारी हो रही है। हमारे सिखाने वाले क्वेश्चन पे आए गए हैं। ऐसे आते ही अब हमें लगता है कि अब गर्मी के दिन आने वाले हैं, है ना। एक वर्ड है काफल पाक, ये हमें बताती है कि भाई पहाड़ों में काफल जो है तैयार होगा, है ना। तो ये इसका भी संदेश देते हैं। और हमारी संस्कृति से बहुत अच्छी तरीके से, चाहे हमें की डाई माँ घुगुती ना भाषा या घुगुती घुराण है ना। और हमारे इस एरिया में 200 प्लस, ठीक है, इतना ज़्यादा पक्षी मिलता है। हाँ, गाने का प्रोग्राम हुआ था कल? न कल आज होगा। कितने बजे? रात को लास्ट होगा। कल तो आज तो हम जा रहे थे। आज होगा। आज होगा। ये देखिए उड़ गया ना, वो देखिए सफ़ेद है ना बिल्कुल। मूंगफली खाते हैं। जब 10-12 होगा तो हम पहुँच गए हैं जहाँ चाय पियेंगे। चाय पीने के लिए हम भी चाहिए घर में पहुँचे। सेंटर हमारे फॉरेस्ट का, बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं है। आप अब तक कितने बंदरों को? मैं 80 करीब बंदरों को रेस्क्यू कर चुका हूँ 1 महीने के अंदर में। हाँ, और मुझे 500 बंदरों का टारगेट दिया गया है, क्योंकि हर रेंज को 500 बंदर पकड़ने हैं। तो डॉली रेंज के अंतर्गत आता हूँ मैं। तो 500 बंदरों के लिए आया हुआ था, तो मैंने कहा अरे कोई सुबह तो सब चलता है, कच्चा तो और बढ़िया हुआ। बंदरों का नाश्ता उसको खोलो खोलो खोलो, फट जाए। अरे फट गया। मारी हो गई भैया। ये वो कराची में, अरे ये ये कल पकड़ा है एक साथ। ये बड़े बंदर आ गए। वैसे एक सांप पकड़ा है। सांप मिलाते हैं अरे कॉमन करे थे सर। इसमें यूरोटैक्स जहर होता है, बहुत जहरीला सांप है सर। एशिया के 10 जहरीले सांपों में गिना जाता है। थोड़ा दूर रहिएगा थोड़ा, हाँ मतलब एकदम से मत कहिए, वो करेगा। कॉमन करेक्ट इसको बोलते हैं, और साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। ऐसे उसकी जीभ भी निकाल रहा है। काटता है ना, मार तो देगा रात से प्राणी होता है, दिन में निष्क्रिय रहता है। ये देखो बाप रे, कितनी लंबी जीभ निकाल रहा है। देखो काटेगा तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मच्छर ने काट लिया। बस सेम। ना ये तो अच्छा, ये करेक्ट है, फुल कॉमन करेक्ट सर। 2 घंटे में मर जाता है। वाइपर इसको कहते हैं? नहीं नहीं सर, वाइपर अलग चीज है। पांडे जी पंजे कितना डर रहे हैं, दूर से बोल। जंगल में छोड़ देंगे किसी के घर गाँव से, जैसे घर में पंजे आपके सांप आ गया वो मारे नहीं इसको। हाँ, उसको खत्म न करें। कोई डरना हो। अरे इसको नीचे मत रखो ना। वो बस खुला छोड़ दे, हम भाग जाएंगे। नहीं नहीं, वो बच्चों ने पेंट कर दिया मेरी बेटी ने। खरगोश ही है। ये नीचे वहाँ छुआ। ये है ओरिजिनल कछुआ। तो इसको क्या फीड करते हैं आप कछुए को? ये रोटी वोटी खाता है, और जैसे आटे की हल्की छोटी वो कछुआ है, पत्थर नहीं है, सब्जी है। ये है कछुआ, ये इसका मेरी बेटी ने इसका नाम चेरी रखा है। और ज़्यादातर बेटी आती है तो उनको दादी के वहाँ गई है सोने के लिए, तो चेरी बोलेगी तो जब भी खाएगा तो खाना खाएंगे हम लोग एकदम बाहर आ जाता है, कहीं भी छुपा होगा। अच्छा, जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं अपना बाय बाय रैबिट। अपना नाम पता है। हाँ ये बैगर वाला पीट कर ऐसे पालना पहले नहीं। कछुआ कितना कलरफुल है। देखिए यहाँ पर जो
ये हमारा ग्रुप है लड्डू गुटारी का हम पहुंच गए हैं किसी लोग हैं, में हम दोनों जो ग्रुप का नाम है सांप लड्डू पकड़ते गुटारी हैं और सब कुछ करते हैं। मॉर्निंग वॉक में हम यहाँ पर ये है गरम गरम चाय। देखिए हमने चाय पी, चाय ये रहे सब लोग यहाँ पहुँच गए। को बोलता हूँ कि हल्द्वानी में अब आप एक छोटा एक एकेडमी की सोचो, जिसमें कि हमारे जो ये उदीयमान कलाकार हैं ये बेचारे रह जाते हैं, इनके लिए हम कुछ आर्थिक रूप से कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। इनके वाद्य वगैरह इनको अच्छे प्रोवाइड किए जाएं और वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के अच्छे कलाकार हैं, जो कि मतलब उदीयमान कलाकार हैं, उनके कलाकार हैं लेकिन उनकी कला को उभार नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप करिएगा और मैं पूरी रूप से उसमें सहयोग करूंगा। और यहाँ पर आप एक सोचिए, हल्द्वानी में एक इसको बनाइए और उसमें फिर इन लोगों को जोड़ के और आगे अगले 3 महीने के अंदर एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कीजिए, जिसमें कि हम उन कलाकारों को जिनको अभी बड़ा नाम नहीं मिल पाया लेकिन बहुत बढ़िया इनके अंदर कला है, ऐसे कलाकारों के 8-10 ग्रुप को जोड़ के एक दिन का प्रोग्राम रखिए और उसमें जिस तरह से भी सहयोग लोगों को जोड़ने का होगा हम उसमें करेंगे। और बाकी आगे उस इनिशिएटिव को, हमारे कल्चर को सुरक्षित करने के लिए जो उत्तराखंड में है वो प्रयास आप ये जो कर रहे हैं इसको बढ़ाइए आगे, हम आपका पूरा सहयोग उसमें कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। दो कविताओं के साथ ये मेरा ही नंबर है। हाँ ठीक है सर। बहुत बहुत बेरना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ओलिया गाँव का। धन्यवाद भैया तुम कैसी बात और रतिबान साहब है नहीं तो टकनार मेरा माइक है। अच्छा वो है लड़का मेरा, वो धोती में पूजा कर रहा था अंदर ना। अच्छा हाँ गुलजी आते हैं, गुलजी के उपासक है। हमारे मॉर्निंग वॉक वाले वो उधर पहुंच गए, हम आराम से जा रहे हैं अभी, फिर मिलते हैं आपको। हम पहुंचे एक भैया के घर पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं भट्ट जी के घर में हम डेयरी देखने के लिए गए हैं। आपको दिखाती हूँ मैं इनकी डेयरी में कैसा क्या है। पतला दूध रह जाता है, ऊपर मलाई आ जाती है क्योंकि फैट हल्की होती है। इसका काम है 24 आवर घूमता रहता है। ये ST पास्चुराइजर, हॉट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो ये 10 से 15 सेकंड। ये इसके बाद जैसे हमारा ये वो किया गर्म हो गया दूध, ये IBT दही जमा रखा है वो हम इसमें ये कोल्ड रूम में रखते हैं। ये हो भाई खिलाई बगस। जी आपकी प्रोडक्शन यूनिट का हमने विजिट किया और पूरी जानकारी ली, बहुत कुछ जानने को मिला। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब ये जो मिल्क का जो आपका कलेक्शन होता है ये कहाँ से होता है, कितने लोग जुड़े रहते हैं, किस तरह से लोगों को आप रोजगार देते हैं? जैसे धान, तो हमारे यहाँ जैसे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होती है उससे धान, गेहूँ, गन्ना जो मेन क्रॉप है, उसके साथ में अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के लिए जो साग सब्जी हम उगाते हैं, ऐसे ही अपने जो हम कंज्यूम करते हैं दूध के लिए, तो कोई ना कोई एक आध गाय भैंस, किसी ने 4-5 रखे हैं, किसी ने एक आधी रखे हुए हैं, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ पर पालते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो खेत के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर उससे मिल जाता है, गोबर मिल जाता है, खाद के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ साल भर दूध की अवेलेबिलिटी बनी रहती है, उसके लिए जो हम पशु पालते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आजकल थोड़ा सा ब्रीडिंग के ऊपर इतना काम हुआ है, नस्ल संवर्धन की। ये रहे हमारे डॉक्टर साहब हमारे पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, कंफ्यूज में हो।